ये है वक्त मीडिया। आइए ले चलते हैं आपको उत्तर प्रदेश के शामली के झिंझाना में, जहां हजरत सैयद इमाम महमूद सब्जवारी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स मुबारक के मौके पर एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरे का इनाकाद किया गया। इस मुशायरे के ऑर्गेनाइजर रहे जनाब सफदर अलवी साहब। इस मुशायरे के कन्वीनर रहे जनाब अमजद अलवी साहब। इस मुशायरे को खुसूसी ताउन मिला जनाब बाबर हुसैन अलवी साहब का। इस मुशायरे में शोरा का इंतखाब किया जनाब वसीम राजूपुरी साहब ने। जनाब वसीम राजूपुरी साहब राजूपुर देवबंद के मशहूर और मारूफ शायर हैं और अच्छे और सच्चे शेर कह के सबको अपनी शायरी के जरिए दीवाना बना लेते हैं। और इस मुशायरे में अपनी निजामत के जोहर दिखाए रुड़की के नौजवान खूबसूरत शायर जनाब अल्तमश अब्बास साहब ने। मसनद सदारत पर जलवा अफरोज हाजी सरफराज खान साहब, चेयरमैन नगर पंचायत झिंझाना। डाइस पर मौजूद तमाम कायनात सुखन के चंदे आफ्ताब चंदे महताब, वसीम राजूपुरी साहब, बाबर भाई, सफदर भाई, आप तमाम मुहिब्बान उर्दू कस्बा झिंझाना पूर्व जवाहर से तशरीफ लाए तमाम मुअज़्ज़ज़ सामईन हजरात, और मैं आपका खादिम अल्तमश अब्बास। जो किताबों ने लिखा उससे जुदा लिखना था, लिख के शर्मिंदा हूँ तुझको के सिवा लिखना था। पानियों और जमीनों को लिखा तेरा कदम, आसमानों को मुझे तेरी कबा लिखना था, और तुझको छूने की तमन्ना, तुझे पाने की हवस, यानी बहते हुए पानी पे हवा लिखना था। और मैंने कागज पे सदा दिल की बिखर जाने दी, मुझको ये भी नहीं मालूम कि क्या लिखना था। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन महफिल, तमाम हम्दुसल्लाह के लिए हैं जिसकी मदह तक बोलने वालों की रसाई नहीं, जिसकी नेमत को गिनने वाले गिन नहीं सकते, न करने वाले उसका हक अदा कर सकते हैं, न बुलंद परवाज़ हिम्मतों से उसे पाया जा सकता है, न अक्ल की गहराइयां उसके तह तक पहुंच सकती हैं। उसके कमाले ज़ात की कोई हद मुअय्यन नहीं, न उसके लिए तौसीफी अल्फाज हैं। लायके हमदो सना तू ही तो है, जर्रे जर्रे में बसा तू ही तो है। हम तुझे महसूस कर सकते हैं बस, दोनों आलम का खुदा तू ही तो है। ए खुदा तेरे सिवा कोई नहीं, गमज़दों का आसरा तू ही तो है। फूल में गुंजों में है तेरी महक, आग पानी और हवा तू ही तो है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्तों को हुक्म दिया, फरिश्तों ने खाक उठाई, मिट्टी का पुतला बना दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसमें रूह फूंक दी, दिमाग बनाया, दिमाग को अच्छे और बुरे की सलाहियत अता की, आंखें बनाई, आंखों को बसीरत की दौलत से माला माल रखा, पलकें बनाई, पलकों को आंखों की हिफाजत पे मामूर कर दिया, हाथ बनाए, हाथों को मेहनत का सलीका अता किया, पैर बनाए, पैरों को चलने की तौफीक अता की, दिल बनाया, दिल में अपने और अपने हबीब के नूर को मुंतकिल फरमा दिया। वो हबीब जिसकी अताअत हम तमाम मोमिनों पे वाजिब है, वो हबीब जिसने ताइफ में खाए संग मगर बद्दुआ न दी, वो हबीब जिसने अपनों के कातिलों को भी सजा न दी, वो हबीब जिसके सदके में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कायनात को वजूद बख्शा, वो हबीब जिसकी आमद से बादल कुफ्र छटे और छट के पानी पानी हो गए। आइए दोस्तों, मुज़फ्फर वारसी ने कहा था कि मेरा पैगंबर अजीम तर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है। कमाल खालिक है जात उसकी, जमाल हस्ती हयात उसकी, बशर नहीं अजमत बशर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है। शऊर लाया, किताब लाया, वो हश्र तक का निसाब लाया, दिया बेकामिल निजाम उसने, आप ही इनकलाब लाया, अजल भी उसका है और अबद भी, मेरा पैगंबर अजीम तर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन महफिल, हमारे मुशायरों की, हमारी तकरीबात की, हमारी महफिलों की और मजलिसों की रिवायत है कि हम अपनी बात का आगाज नाते सरवरे कौनैन से किया करते हैं। सो मैं बारगाह रिसालत मुआब में नजराना अकीदत पेश करने के लिए अपने सीनियर शायर और इस हिंदुस्तान के बेहद मकबूल और मुतरन्निम लबो लहजे के खूबसूरत शायर जनाब जमील खैराबादी साहब से गुजार हूँ कि वो तशरीफ लाएं और बारगाह रिसालत मुआब से अकीदत के फूल चुने कि तुझे सलाम, तेरे खानदान को भी सलाम, जो तेरा जिक्र करे उस जबान को भी सलाम, और नबी को दीन की खुशबू यहीं से आती थी, अकील इसलिए हिंदुस्तान को भी सलाम। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम।
हजरात, एक अरसे के बाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जनाब नाहिद हसन साहब तशरीफ ला चुके हैं, इस्तकबाल है उनका। जी कौन करेंगे इस्तकबाल? आप बोल लीजिए। मुझे ये अपील करनी है कि मैं सरकार की नात पेश करने जा रहा हूँ। इस दरमियान में कोई गुफ्तगू ना हो तो आपका भी फायदा होगा और मेरा भी फायदा होगा। जी जमील साहब, भाई इसकी वॉल्यूम बढ़ा दें यार प्लीज। भैया जरा इसकी आवाज़ बढ़ाइए। शुरू करूं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूर से जब दिल मुनव्वर हो गया, आराम से बैठ। चलिए नूर से जब दिल मुनव्वर हो गया, से जब दिल मुनव्वर हो गया। सुने हजरात, नूर से जब दिल मुनव्वर हो गया, नूर से जब दिल मुनव्वर हो गया, गुंबद खजरा का मंजर हो गया। क्या कहने जमील साहब, वाह वाह। गुंबद खजरा का मंजर हो गया, गुंबद खजरा का मंजर हो गया। शेर समाप्त फरमाए हसन भाई। बस गया जिसमें मोहम्मद का जमा, 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 कल्ब हो अल्लाह का घर हो गया। क्या कहने जमील साहब, कल्ब हो अल्लाह का घर हो गया, कल्ब हो। और दोस्तों एक शेर बतौर ख़ास इन तमाम शोरा के हवाले से आपकी जानिब से समात करें। ये वसीम मियाँ हैं, इनका हुक्म हुआ मैं हाजिर आया, और खुशी हासिल इसलिए हो रही है कि मुझसे नात पढ़वा रहे हैं आप। ये मेरे लिए बहुत बहुत ही खुशी की बात है। फूल हो खुशबू हो आखिर क्या हो तुम, फूल हो खुशबू हो आखिर क्या हो, फूल हो खुशबू हो आखिर क्या हो तुम, 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 नाम ही से घर मुअत्तर हो गया। क्या कहने जमील साहब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाम ही से फिर समाप्त करें हज़रात शेर बतौर ख़ास। फूल हो खुशबू हो आखिर क्या हो तुम, फूल हो खुशबू हो आखिर क्या हो तुम, फूल हो
कहने? नाम ही से घर मुअत्तर हो गया। आखिरी शेर आप सबके हवाले से दोस्तों पेश करता हूँ, समाप्त करें। जी जमील साहब, बहुत अच्छी निजामत आप फरमा रहे हैं। शुरुआत का जब ये आलम है तो इंशाअल्लाह ताला ये मुशायरा बहुत कामयाब होगा। सुने, अब न पाएगा कोई भी ये शरफ, 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 जिसको होना था पैगंबर हो गया। क्या कहने हुजूर, क्या कहने? देखिए स्टेज पे कुछ बहुत ही मोहतरम शख्सियतें हैं जो मुझे हुक्म दे रही हैं। जाहिर सी बात है, ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। ये सारे चेहरे मेरे जाने पहचाने हैं। अब न पाएगा, अब न पाएगा, अब न पाएगा, अब न पाएगा, अब न पाएगा कोई भी ये शरफ, अब न पाएगा कोई भी ये शरफ, अब न पाएगा कोई भी ये शरफ, जिसको होना था पैगंबर हो गया। क्या कहने जमील साहब? जिसको होना था, क्या कहने हुजूर? जिसको होना था, जिसको होना था। फूल हो खुशबू हो आखिर क्या हो तुम, फूल हो खुशबू हो आखिर क्या हो तुम, फूल हो खुशबू हो आखिर क्या हो तुम, नाम ही से घर मुअत्तर हो गया। नाम ही से जनाब जमील खैराबादी साहब नातगो थे। आप हजरात डूबे हुए थे, खोए हुए थे, और मैं ये महसूस कर रहा था, मुझे ये चार मिसरे याद आ रहे थे कि किए जा मदीने की बातें, किए जा मदीने की बातें, यही मेरे जीने की बातें। किए जा मदीने की बातें, यही मेरे जीने की बातें। उसे क्या जमाने की बातों से मतलब, जिसे रास आए मदीने की बातें। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन महफिल, जमील खैराबादी साहब ने नात पढ़ी। मैंने जहां तक नात के बारे में पढ़ा है अपने सिलेबस में, नात नबी पाक की सिफात बयान करने का नाम है, जिसे वो बखूबी कर रहे थे। मुझे डॉक्टर राहत इंदौरी के चार मिसरे याद आ रहे थे कि ज़मज़मो कौसरो तस्नीम नहीं लिख सकता, ज़मज़मो कौसर। भाई प्लीज आप लोग सीरियस हो जाइए कि ज़मज़मो कौसरो तस्नीम नहीं लिख सकता, या नबी आपकी ताज़ीम नहीं लिख सकता, और मैं अगर 7 समंदर भी नहीं छोड़ूं राहत, आपके नाम का एक मीम नहीं लिख सकता। आइए दोस्तों, नाते रसूले सरवर कौनैन से आज के इस मुशायरे का आगाज हुआ। अब मैं जनाब सदर से इजाजत तलब करता हूँ और आज के इस मुशायरे के गजलिया दौर यानी बहारिया दौर के आगाज के लिए आप हजरात से भी इजाजत चाहता हूँ। गजल जिसके लिए कृष्ण बिहारी नूर ने कहा था कि मैं तो गजल सुना के अकेला खड़ा रहा। अगर आप चाहते हैं कि आपके शहर का मुशायरा या कवि सम्मेलन या और प्रोग्राम हम कवर करें तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वक्त मीडिया यानी रॉकी टॉक मीडिया की टीम वो पहली टीम है जिसने हिंदुस्तान में सबसे पहले बेहतर तरीके से मुशायरों को इंटरनेट की दुनिया तक पहुंचाया। हमारी वेबसाइट है mushairalive.com। अब शफी खान को इजाजत दीजिए।